जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जब हम किसी का नाम लेकर पुकारते हैं तो पीछे मुड़कर अवश्य देखता है। ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति में मग्न होकर भगवान का नाम पुकारते हैं तो भगवान भी हमारी ओर अवश्य देखते हैं, हमारी पुकार सुनते हैं। इस बात पर विश्वास रखें। आइए सुनते हैं ऐसे भक्त चोर की कथा जो कान्हा के आभूषणों को चुराने के लिए वृंदावन जाता है और कन्हैया भी उसके दीवाने हो जाते हैं और उसे स्वयं अपने आभूषण देते हैं। आइए चलते हैं कथा की ओर। बहुत ही सुंदर कथा है ये। कन्हैया के आभूषण। एक भागवत कथा वाचक ब्राह्मण एक गांव में कथा वाच रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य, उनके आभूषणों का बड़ा मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया था। उसने जब आभूषणों के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आया। उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वह चले। जरा सुनसान जगह में पहुंचे तो चोर सामने आ गया। उसने पूछा कि ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे उनके आभूषण चुराने हैं, मुझे उनका पता बताओ। पंडित जी डर गए। उन्होंने अपने सामान का भय लगने लगा, सो उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा कि उनका पता मेरे झोले में लिखा है। यहाँ अंधेरा है, थोड़ा उजाले में चलो तो देखकर बताऊंगा। चोर तैयार हो गया। उसे जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई की, अपना बोझा उसके सिर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां बहुत से लोगों की आवाजाही थी। फिर उन्होंने थैले में से पोथी खोली, देखने का स्वांग करके विचार कर बोले, वृंदावन चले जाओ। मुझे जब श्री कृष्ण मिले थे तो उन्होंने वृंदावन का ही पता बताया था। चोर संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। चोर रास्ता पूछता भटकता वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसे बड़ी तकलीफें आईं। जहाँ जहाँ भी कन्हैया के मंदिर थे उनमें दर्शन को गया। दर्शन क्या, वह तो उनके आभूषणों को देखता। आखिर ऐसे आभूषण होंगे उस कन्हैया के पास। आभूषण निहारने में उसने इतने मंदिरों में खाक छानी कि इतनी छवि देख ली कि उसे खुली आंखों से भी प्रभु ही नजर आते। रात को मंदिरों में ठहर जाता, वहीं कुछ प्रसाद पा लेता। माखन चोर भगवान आभूषण चोर पर रीझ गए। चोर के मन में प्रभु के आभूषणों के प्रति कामना भी ही उन्हें भा गई। गोपाल उसे जगह जगह दर्शन देते, तरह तरह के आभूषण से सजे बालकों के रूप में उसके, लेकिन वह उन्हें नहीं लेता। उसे तो असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान कि कब कन्हैया के धाम पहुंचे और कन्हैया परेशान कि वह इतनी दूर क्यों जा रहा है जब मैं राह में ही इसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुंच गया। एक स्थान पर नदी के किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिया जो उसने मंदिरों में देखा था। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी, आभूषणों के साथ। चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार कर दिए और बोले, लो तुम इसके लिए व्यर्थ ही इतनी दूर चले आए, मैं तो तुम्हें कब से दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई, अब तो आपको चुराऊंगा। भगवान हंसे, मुझे चुराओगे, कहाँ लेकर जाओगे? चोर बोला, वह तो नहीं पता, सोच कर बताता हूँ, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए। अब तो मुझे आपकी ही लालसा है। चोर सोचता रहा, प्रभु हंसते रहे। चोर ने बुद्धि दौड़ा ली, लेकिन कोई स्थान ही ना सूझा। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वह इन्हें चुराए ले जाए और फिर सुरक्षा न कर पाए तो कोई और चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। उसको उपाय सूझा, जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता कि मैं आपको कहाँ रखूँगा, आप मुझे रोज दर्शन देते रहोगे, जिससे मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। प्रभु खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेना ही होगा। मना कर दिया चोर ने। प्रभु रोज शाम को उसे दर्शन देने आते। वह अपने गांव लौट आया। पंडित जी कथा वाच रहे थे, उन्हें सारी कथा बताई। यकीन न हुआ तो शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांग कर दिखाया और साबित कर दिया। पंडित जी बोले, भाई चोर, असली साधु तो तू है। मैं तो कान्हा का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता रहा और आजीविका जुटाता रहा, लेकिन तुमने तो उन्हें ही जीत लिया, उनके दर्शन भी कर लिए। तुम धन्य हो। पंडित जी चोर के चरणों में गिर पड़े। तो बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।